तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ और भी पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे और इस संदर्भ में आज हम जहां पर चलने वाले हैं उससे पहले एक रिमाइंडर वापस ले लें कि भाई ये 5 सदस्य होते हैं, इनकी सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले मूलधन, उसके बाद दर, फिर समय, फिर साधारण ब्याज और लास्ट में मिश्रधन। अच्छा, इनके फॉर्मूले की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है। साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो बस शुरू करते हैं यहाँ पे प्रोग्राम में देखो यहाँ पर आपको क्या कहा हुआ है। 100 रुपए का साधारण ब्याज, मतलब एक तरह से प्रिंसिपल मूलधन आपको दे दिया है 100 रुपए। चलिए यहां पर साधारण ब्याज को वैसे मैंने आपको बता रखा है, चौथे नंबर पे लिखा करें ठीक रहेगा। ये दे रखा है आपको 64 रुपए। उसके बाद देखो ये लिखने के बाद ब्याज की दर वर्ष की संख्या के बराबर है। दर को हम लिखते हैं रेट आर और समय को टी। आपको ये कहा गया है कि जो दर है उतनी ही वर्ष की संख्या है। तो अगर ये पता नहीं है तो ये x है तो ये भी कितनी हो जाएगी x। तो दोनों जगह आप यहां पर चिपका दे x। और अब आपको जो एक फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का, ज्यादा दुखी नहीं करता है, वो लिख लें। साधारण ब्याज बराबर P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज की जगह लिख दें 64, मूलधन 100, समय और दर दोनों जगह x है और यहां पे ये 100। बस आप अपने आंसर के नजदीक खड़े, विश्वास रखें। ये 100 से 100 कट गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 64। तो x स्क्वायर 64, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। मतलब अब मैं बोल सकता हूं कि दर है 8% और समय है 8। अगर ये वार्षिक है तो ये वर्ष है। वैसे भैया आपसे क्या पूछा था, दर, और दर के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, आपका जवाब तैयार है 8% वार्षिक। कुल मिला के कंडीशनल क्वेश्चन था दर और समय के संदर्भ में। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले गुना वाले भी देखे, आज दोनों बराबरी पर थे, वो भी हम देख पा रहे हैं। तो आपको यहां पर मैं ले चल रहा हूं अगले क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन आपके लिए फिर से एक दुविधा क्रिएट करता है। ये भी कंडीशनल क्वेश्चन है लेकिन यहां दर और समय बराबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वही मूलधन 100 रुपए का, यानी मैं लिख सकता हूं प्रिंसिपल 100 रुपए। उसके बाद आप साधारण ब्याज दे रखा है, लिख लो यहां पे 225 रुपए। ध्यान देना, ये जो कंडीशन है ये बहुत परेशान करती है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन पर चलने से पहले यहां पर सेट कर देता हूं दर और यहां पे समय के लिए स्पेस बना देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, ये शुरू करते हैं। दर समय का 16/25 हो, इसको टैकल कैसे करते हैं। दर यानी रेट बराबर समय का मतलब इंटू 16/25। इसको ऐसे लिखा जाता है, दर है बराबर समय का 16/25। और इसके बाद में जो बात मैं आपको बताने वाला हूं सीधे ट्रिक्स के साथ अप्लाई करना। जो ये है उसको तो लेना ऊपर और इसको लेना नीचे, इसको कहते हैं मीटर ट्रिक। क्या बोलते हैं तो उसको मीटर ट्रिक। अगर आप माइलोमीटर, मीटर वगैरह देखते हैं तो ऐसे ही होता है ना। तो फर्स्ट वाले को लास्ट पे ले जाओ और अंदर वाले को नीचे ले जाओ। आप लिख सकते हो आर यानी दर बराबर 16x, लिखो यहां पे 16 के साथ x चिपका सकते हो। और समय 25 का मतलब लिख दो यहां पे 25 है। और एक बार अगर ये सेट हो गया तो चलो अब सॉल्व करने का वक्त है। आपको जो सिंपलेस्ट चीज पता है वही लिखना। साधारण ब्याज बराबर P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। हाँ, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पर हम यहां पर सब कुछ सेटल कर चुके हैं। साधारण ब्याज की जगह लिखो 225 बराबर मूलधन 100 ही है। अब ध्यान देना, समय 25x और ये है 16x और नीचे है 100। वैसे 100 से 100 कैंसल और आप देख सकते हैं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ये 25 और 16 को भेज दो नीचे, मतलब मैं लिख सकता हूं 225 बटा ये 25 और 16 आ गए नीचे। थोड़ा सॉल्व वॉल्व भी कर लो, याद है ना 25 इंटू 9 कितना होता है 225, सीधा काट दो। और एक्स स्क्वायर बराबर दिख रहा है 9/16, तो आप कह सकते हैं x बराबर हो चुका है
9 का रूट 3 और 16 का 4। ये कोई आंसर नहीं है, ध्यान रखना। अब बारी है आगे बढ़ने की। आपको पूछा एग्जामिनर ने समय ज्ञात करें, समय के सामने जाना, और समय कितना है देख के बताओ, 25x। तो आप लिखो 25 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 3/4, और 3/4 अगर लिखोगे तो यह आएगा 75/4 वर्ष। और 75/4 वर्ष का मतलब 4 से डिवाइड करो, 18 बार जाएगा, शेष बचेगा 3/4। आंसर तैयार है, 18 से ही 3/4 वर्ष में ऐसा संभव हो पाएगा। यानी कुल मिला के समय कितना आ जाएगा, 18 से ही 3/4 वर्ष। कुल मिला के आप ध्यान रखना, जब कभी भी पूरी मैथ्स के दौरान ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये मीटर ट्रिक काम करेगी। आपने अक्सर ऐसे क्वेश्चंस भी सुने होंगे, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b का 3/4 है और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है a इंटू b वो दे रखा है आपको, मान लेते हैं 144। तो बताइए पहली संख्या क्या है? सुना है ना आपने। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको डील कैसे करते हैं। और डील करने का सीधा तरीका, ए को तो लिख दो आप 3 और बी को लिख दो 4, बस दोनों का रेशियो तैयार हो जाए तो आप बोल सकते हो ए तो है 3x और बी है 4x। मतलब ये मीटर ट्रिक हर जगह काम करेगी। और 3x इंटू 4x आपको दिया हुआ है सामने, देख के बताओ कितना, 144। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर बटा 144/3 इंटू 4 का मतलब 12, 12 से 12 कैंसल, और x स्क्वायर अगर 12 है तो x बराबर अंडर रूट 12 लिख सकते हैं। और रूट 12 का मतलब डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं, 2√3। और 2√3 आने के बाद आप बोल सकते हो पहली संख्या 3 इंटू 2√3 का मतलब आपका आंसर तैयार है 6√3। अगर दूसरी संख्या भी पूछे तो ऐसे ही चलना। मेरा इंटेंशन कहां है पता है आपको, यहां पर है। ऐसे क्वेश्चंस को डील करने की नायाब ट्रिक, रेशियो में कन्वर्ट करें और सीधा आगे बढ़ें। हजारों लाखों कैंडिडेट से शायद आप आगे चल रहे होंगे। फिलहाल हम साधारण ब्याज में, ये बीच में यूं ही एक क्वेश्चन आ गया तो आपसे बातचीत कर ली मैंने। अगला क्वेश्चन देखो, किस धनराशि का 5% दर से 5 साल का मिश्र धन इतना हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी लगता है, लेकिन जब सॉल्व करते ना तो अक्सर फंस जाते हैं। सुनो ध्यान से, किस धनराशि का प्रिंसिपल मूलधन पता नहीं, आगे बढ़े, दर रेट 5% वार्षिक दर से, समय 5 वर्ष का, साधारण ब्याज नहीं दिया है, ध्यान रखना, मिश्रधन दिया है। साधारण ब्याज के अते पते नहीं है। हाँ, मिश्रधन दे दिया, अमाउंट वो कितना दे दिया है, 30,000 रुपए। एक बार आप अपनी मैथ्स को टटोल लेना, कितनी गहरी है पता लग जाएगा। अपने स्तर पे एक बार सॉल्व करना इस क्वेश्चन को, और जो मैं बताने वाला हूं वो भी ध्यान से सुनना कि हम पहले फंस क्यों जाते हैं और फिर आपके बचने का एक मार्ग भी बताऊंगा मैं। तो भाई माना कि अगर आप इसको x मान लोगे तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज 30,000 माइनस x। और एक बार अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आप यूं समझो गई भैंस पानी में, मतलब आप फंस चुके हो चारों तरफ से और अब आप टाइम वेस्ट करना शुरू कर दोगे। इक्वेशन बनेगी जिसको सॉल्व करते करते थक जाओगे। रास्ता बताता हूं, ट्रिक बताता हूं। भाई ट्रिक कहती है भूल के भी इसको आप एक्स वेक्स मत मानो। एक बात याद रखना, ये ट्रिक कहां अप्लाई होगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। मिश्रधन दे रखा है और मूलधन ज्ञात करना है, अमाउंट दी हुई है और प्रिंसिपल पता करना है। अगर ऐसा हो तो आप अपना वो बॉक्स जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये एक तरह से कंप्यूटर का डिब्बा है, कई जगह काम आता है और इस समय काम आ रहा है। मिश्रधन दे रखा है, मूलधन तक पहुंचना है, तो आप इस डिब्बे के 4 टुकड़े कर दें। याद रखना, ऊपर फिक्स है परसेंटेज, नीचे बातें होंगी रुपए की, ये भी फिक्स है, लेकिन ऊपर ये मैच किसके बीच होगा, मूलधन वर्सेस मिश्रधन। ये मैच मूलधन और मिश्रधन का है।
इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड वगैरह सब छोड़ो, हमारा इंडिया इंग्लैंड वगैरह जो भी है वो मूलधन वर्सेस मिश्रधन की कहानी है। तो पी वर्सेस अमाउंट। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत के रूप में आप मान सकते हैं मूलधन को 100। अब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर मूलधन 100 है तो प्रतिशत के रूप में देखना ब्याज कितना लग रहा है। 100 पर 5 रुपए का ब्याज लग रहा है, लेकिन 1 साल का, वार्षिक का मतलब होता है 1 साल, तो भूल के भी यहां पे 105 मत लिख देना। यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर 5% वार्षिक है तो 1 साल का 5, भाई उधार कितने साल के लिए दिया, 5 साल के लिए, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 125, सॉरी 25। अगर ये 25 हो गया है तो मिश्रधन की जगह आप लिखोगे 125। ये बात मैं वापस बता देता हूं, 1 साल का ब्याज बन रहा है 500 पे, 1 साल का 5 तो 5 साल का 25, तो मिश्रधन इकट्ठा हो जाएगा 125। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब चलो नीचे रुपए के रूप में चलें, तो मूलधन के अते पते नहीं है, वही निकालने के लिए प्रयास जारी है। और 5 साल का मिश्रधन आपको सीधा दे रखा है 30,000 रुपए। बस तैयार। एक्स के सामने देखो क्रॉस में कौन है, क्रॉस में ऊपर, तो वो दिखेगा आपको 125, नीचे लिख देना सीधा, और 30,000 इंटू 100 ऊपर। कैंसल करें तो 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, और 5 से काटोगे तो ये आ जाएगा 6,000, और 6,000 इंटू 4 का मतलब आपका जवाब तैयार है 24,000। एक अनुरोध मैं आपसे हमेशा करता रहूंगा, टेबल्स पहाड़े जरूर से याद करें, और अगर वो याद नहीं होते हैं तो बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बार बार कई तरीके से ये बातें बता रखी है। फिलहाल हम यहां पे ठहरेंगे नहीं। याद रखना, मिश्रधन दे रखा है, मूलधन निकालना है, सीधा बॉक्स निकालो और हेडिंग डाल देना मूलधन वर्सेस मिश्रधन। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। फिलहाल रुकेंगे थोड़ी, हम चलेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। और अब आप ध्यान से सुनना एक बार फिर से, एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न आपके सामने आ गया है, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में। मूलधन आपको दिया हुआ है 800 रुपए का, साधारण ब्याज की दर से ऐसा लग रहा है दर गायब कर दी है या भूल गया है। नहीं, भूला नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो साधारण ब्याज वाला ये बताना चाह रहा है, रेट कितनी है वो पता नहीं है साहब, डैश 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 छोड़ देते हैं। 4 साल का, अब देखो समय 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 है 4 साल का मिश्रधन। मिश्रधन साधारण ब्याज नहीं दिया, नहीं दिया, कोई बात नहीं, मिश्रधन दिया हुआ है और वो है 928 रुपए। एक फायदा हो जाएगा इससे, मिश्रधन और मूलधन का अंतर आपको दिखाई देने लगा होगा। 928 में से 800 माइनस करके 128 रुपए। अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, ये तो क्वेश्चन की पहली डिजाइन कंप्लीट हुई है। आगे बढ़ो, यदि ब्याज की दर 3% और अधिक कर दी जाए, अधिक तो तब करूंगा ना जब मुझे दर पता होगी, तो शायद आप पहले दर निकालने बैठ जाओगे, और जैसे ही आपने दर निकालना शुरू किया, यूं समझो आप दर दर भटकने लग गए। मतलब आप गलत ट्रैक पे चले गए, आपको दर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं उसमें आप बिना ओरिजिनल दर के सीधे नए मिश्रधन पे पहुंचेंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी, और स्टोरी से पहले मैं आपको एक बात पर ले चलता हूं। आपको ये बातें अच्छे से पता है, और आपको एक ट्रिक, सुपर ट्रिक कहो यार, मतलब ट्रिक क्या कहो, मूलधन और दर का मतलब जैसे जय और वीरू की दोस्ती, ये दोनों अगर पास पास बैठ जाएं तो ब्याज निकाल के देते हैं। कितनी बार का, एक बार का। अच्छा मन ही मन बोलो, अजीब लगेगा लेकिन बोलो, मूलधन का दर प्रतिशत बराबर ब्याज, एक बार का ब्याज। वापस मूलधन और दर चिपका दोगे तो क्या आएगा, ब्याज, एक बार का ब्याज। बस इस पे डटे रहना, कोई आपको कितना ही इधर उधर डिगाए, इस ट्रिक को भरपूर यूज करोगे तो आपकी मैथ्स बहुत सुपर हो जाएगी, खासतौर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। मैं आपको अब ले चलता हूं हमारे क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है, और ऐसे शब्द अगर कान में पड़ जाए, यदि ब्याज की दर इतने % बढ़ जाए, यदि मूलधन इतने % बढ़ जाए,
कुल मिला परसेंट नहीं, इतना बढ़ जाए, इन दोनों में से कोई भी हिलेगा तो उधर इंपैक्ट आएगा किस पे? ब्याज पे। हमारे अब जो आने वाले क्वेश्चन से वो इस छोटी सी ट्रिक पे चलते रहेंगे। मैं वापस क्वेश्चन पे ले चलता हूं। महोदय ने कहा है कि ब्याज की दर 3% और अधिक कर दे तो क्या होगा, बताता हूं। ये भी नहीं है, ये निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इसको यूं समझो कि आप एक साहूकार के पास गए और वहां से 800 रुपए उधार लेके आ गए। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। उसने कुछ रेट नोट कर ली थी उस समय, और उसको एक बात पता थी कि 4 साल बाद मुझसे या आपसे उसको 928 रुपए वापस लेने थे, मूलधन सहित। मतलब 128 रुपए ब्याज दिख रहा होगा आपको। लेकिन हुआ ये कि थोड़े दिन बाद वो दर भूल गया, उसको याद नहीं है, दर अकाउंट में लिखी है पर मिस हो गया। और उसके दिमाग में एक बात आई, उसको याद है 4 साल बाद में 928 रुपए लूंगा उससे, वो जब भी दिखता 928 रुपए लेने। एक दिन वो सोया हुआ था और उसको एक सपना आया। क्या सपना आया? काश मैंने इसी व्यक्ति को 3% और एक्स्ट्रा दर से उधार दिया होता। अब आप ही बताओ, कोई एक्स्ट्रा दर चिपका दे आप पे तो इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा वो बात हो रही है। अगर मैंने एक्स्ट्रा दर चिपकाई होती तो एक्स्ट्रा ब्याज मिलता, कितना मिलता भाई? अभी बताया था मैंने आपको, मूलधन का दर प्रतिशत बराबर ब्याज, एक बार का ब्याज, याद रखिएगा। और अब मैं कह रहा हूं उसको यहां पे लिख रहा हूं, मूलधन का एक्स्ट्रा दर प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ब्याज। ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व होंगे। एक्स्ट्रा दर प्रतिशत मतलब एक्स्ट्रा ब्याज। तो मूलधन तो वही है 800 रुपए, लिख लें 800। एक्स्ट्रा दर कितनी चिपकाने की बात चल रही है? 3%। ये लीजिए साहब, 800 का 3% आ गया 24 रुपए। एक साल का एक्स्ट्रा ब्याज चुकाना पड़ेगा 24 रुपए। अगर 3% एक्स्ट्रा करोगे तो 24 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज बनेगा। लेकिन आप ये भी देख लो, आपने ये धनराशि कितने समय के लिए उधार ली थी? 4 साल के लिए। तो अगर ये 3% एक्स्ट्रा होता तो एक साल का एक्स्ट्रा ब्याज बनता 24। एक साल का 24, तो आप ही बताओ 4 साल का कितना हो जाएगा? 24 इंटू 4 96। कुल मिला के कहो तो आपको एक्स्ट्रा 26 नहीं 96 रुपीज लौटाने और एक्स्ट्रा पड़ते। वैसे ही मिश्रधन कितना हो रहा है? 928। 928 में अगर 96 जोड़ दोगे तो आपका उत्तर तैयार हो जाएगा, 1024 रुपए नया मिश्रधन होगा। दैट इज योर आंसर। कुल मिला के याद रखना, मूलधन का दर प्रतिशत बराबर ब्याज, तो मूलधन का एक्स्ट्रा दर प्रतिशत बराबर एक्स्ट्रा ब्याज। कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस हम कर पाएं, और ऐसे क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में आपको, चूंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है, बार बार होता है, और एग्जामिनर हमारा टाइम खाना चाहता है, हम टाइम को कैसे बचाएं, इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन ऐसा का ऐसा डिट्टो। देखो 12,000 रुपए एक जो भी मूलधन है, 5 साल का। अब देखो ये मिश्रधन कितना खतरनाक दिया, 16,000, वो तो फिर भी दयालु था, 928। 5 साल में ये मिश्रधन इतना हो जाता है। यदि ब्याज की दर 5% और एक्स्ट्रा होती तो ब्याज कितना होता? मैं तो कह रहा हूं ब्याज छोड़ो, यहां पे लिख देते नया मिश्रधन कितना होता। नया मिश्रधन क्या होता, यही लिख लेते हैं। तो आप बताओ एक्स्ट्रा ब्याज कितना है? 5%। मैं लिखूंगा यहां पे मूलधन का दर प्रतिशत बराबर ब्याज, एक बार का ब्याज। लेकिन आपको पता है ना, एक्स्ट्रा दर का मतलब एक्स्ट्रा ब्याज। तो मूलधन तो वही रहने तो 12,000। दर निकालने बैठ गए ना तो इतनी कुटाई होगी कि संभल नहीं पाओगे। आप तो सीधा चलो, ओरिजिनल दर मत निकालो। एक्स्ट्रा दर कितनी है? 5%। 12,000 का 5% वैसे निकालना नहीं पड़ता है। 12,000 का 10%, 1200 का आधा, 600। यह आ गया 600। एक बार का एक्स्ट्रा ब्याज 600 है। आपने ये धनराशि कितने साल के लिए उधार दी? 5 साल के लिए। तो 600 इंटू 5, 3,000 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज के लग रहे हैं। अगर पूछे ब्याज कितना होता तो आपका जवाब है एक्स्ट्रा ब्याज होता 3,000 रुपए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे नया मिश्रधन क्या होता,
तो आप जोड़ दो 16,419.34 तो वैसे ही बन रहा था, इसमें 3,000 रुपए और डाल दो तो आपका जवाब तैयार है 19,419.34 रुपए। भाई साधारण ब्याज चैप्टर पढ़ रहे हो और ऐसा क्वेश्चन नहीं मिले, इम्पॉसिबल। ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और आपकी टेस्टिंग भी की जाती है। तो अब याद रखना, ये कोई साधारण ट्रिक नहीं है। मूलधन का दर प्रतिशत बराबर ब्याज, तो एक्स्ट्रा दर प्रतिशत बराबर एक्स्ट्रा ब्याज। आज के बाद इस ट्रिक का भरपूर दोहन करना, बहुत मजा आएगा। और एक नया क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान रहे, ऐसा का ऐसा, मतलब एज एन असाइनमेंट मान लो किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्रधन ये है, वही धनराशि 8% की दर से दी जाए तब मिश्रधन क्या होगा। ये एक असाइनमेंट है जो आपको करना है। मैं जब आऊंगा नए पार्ट के साथ तो हम यहीं से शुरू करेंगे। तब तक एक बार आप अपने स्तर पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।